एक प्रॉब्लम थी। उनका प्लान था कि रोड को फॉलो करके माउंटेन पास तक जाएंगे और फिर उसके ओवर मासकर के सीन से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाए रात आने से पहले। पर रोड अब वहां नहीं था। पिछले कुछ मंथ्स में या शायद कल ही एक टेरिबल रॉकफॉल हुआ था। नैरो रोडवे के होल सेगमेंट्स को ऑब्लिटरेट करता हुआ और बाकी पार्ट्स को अनट्रैवर्सेबल बना दिया। सन्नी एक वास्ट कैज़म के प्रेसिपिस पार खड़ा था, अपने चेहरे पर कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बिना नीचे देख रहा था। अब क्या करें? स्कॉलर की आवाज उसके स्कैवेंज्ड फर क्लोक के कॉलर से मफल्ड थी। उसका फॉलोअर शिफ्टी गुस्से से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सन्नी पार रुकी, फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के लिए एक सूटेबल विक्टिम। मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ डेड वेट से छुटकारा पाओ। उसने सन्नी के फाइन बूट्स को देखा और हीरो की तरफ मुड़ गया। सुनिए योर लॉर्डशिप, लड़का बहुत वीक है। वो हमें स्लो कर रहा है, प्लस वो वियर्ड है। क्या ये आपको क्रीप्स नहीं देता? यंग सोल्जर ने जजमेंटल फ्राउन के साथ जवाब दिया। पार शिफ्टी खत्म नहीं हुआ था। देखो देखो वो मुझे कैसे गो रहा है। गॉड्स की कसम, जब से ये कैरावान में ज्वाइन हुआ कुछ भी राइट नहीं गया। शायद ओल्ड मैन सही था, ये लड़का शैडो गॉड से कर्स्ड है। सन्नी ने अपनी आंखें रोल ना करने के लिए स्ट्रगल किया। ये सच था कि वो अनलकी था, पर पूरा सच शिफ्टी के इंसिनुएशन के अपोजिट था। ये नहीं कि उसने स्लेव कैरावान में मिसफॉर्चून अट्रैक्ट किया, बल्कि क्योंकि कैरावान शुरू से ही डूम्ड था, इसलिए वो यहाँ एंड अप हुआ। स्कॉलर ने अपना थ्रोट क्लियर किया। पर मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। व्हाटएवर, जस्ट इन केस उससे छुटकारा नहीं दिलाना चाहिए। वैसे भी वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। स्कॉलर ने सन्नी को एक स्ट्रेंज लुक दी। शायद सन्नी पैरानॉइड हो रहा था, और ओल्डर स्लेव की आंखों में थोड़ी कैलकुलेटिंग कोल्डनेस दिखी। आखिर में स्कॉलर ने सर हिला दिया। जल्दी ना करो दोस्त, लड़का बाद में यूजफुल प्रूव हो सकता है। पार, हीरो ने आखिर में बोला, उनके क्वारल को खत्म करता हुआ। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और ये कितना देर तक एंड्योर कर सकता है, बस अपनी फिक्र करो। शिफ्टी ने अपने दांत क्लेंच किए, पर फिर बस हाथ हिला दिया। फाइन, तो फिर क्या करें? चारों ने ब्रोकन रोड को देखा, फिर माउंटेन के स्लोप के नीचे और आखिर में ऊपर, जहां एक शेयर क्लिफ वॉल फॉलिंग रॉक्स से टूट चुकी थी। थोड़ी सी साइलेंस के बाद स्कॉलर ने आखिर में बोला, एक्चुअली पुराने दिनों में एक पाथ था जो माउंटेन के पीक तक जाता था। पिलग्रिम्स इसे कभी कभी उसे करते थे। बाद में एम्पायर ने पाथ के पार्ट्स को वाइडन किया और उसके ऊपर एक प्रॉपर रोड बनाया। अब पीक के बजाय माउंटेन पास तक जाता है, ऑब्वियसली। उसने ऊपर देखा। ओरिजिनल पाथ के रेमनेंट्स अभी भी कहीं ऊपर होने चाहिए। अगर हम उस तक पहुंच गए तो हम रोड के अनडैमेज्ड सेक्शन तक वापस जा सकते हैं। सबने उसकी नजर फॉलो की, ट्रेचरस स्लोप क्लाइम करने के प्रोस्पेक्ट पार अनकंफर्टेबली शिफ्ट करते हुए। हीरो के अलावा ऑब्वियसली जो सेंट की तरह काम रहा। रॉकफॉल की वजह से स्लोप अब ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल नहीं थी, पर फिर भी इंक्लाइन काफी शार्प थी। शिफ्टी पहला बोला, उससे क्लाइम करना पागल हो गया है क्या? स्कॉलर ने हेल्पलेसली श्रग किया। कोई बेटर आइडिया है? किसी के पास नहीं था। थोड़ी प्रिपरेशन के बाद उन्होंने असेंट शुरू किया। शिफ्टी और स्कॉलर ने जिद्दी तौर से डेड सोल्जर्स के बॉडीज से उठाए वेपन्स कैरी किए। पार सन्नी ने थोड़ी रिग्रेट के साथ अपनी न्यू फाउंड शॉर्ट स्वॉर्ड पीछे छोड़ने का डिसाइड किया। वो जानता था कि ये क्लाइंब उनकी एंड्योरेंस के लिमिट्स टेस्ट करेगा।
स्वॉर्ड अभी इतना हैवी नहीं लगा, पर हर एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ वेट जल्दी ही एक टोन जैसा फील होने वाला था। ग्रुप का सबसे वीक मेंबर होने के नाते वो ऑलरेडी कीप अप करने में स्ट्रगल कर रहा था, तो चॉइस ज्यादा नहीं थी। कुछ किलो आयरन शेड करना सही था। सप्लाईज का वेट शोल्डर्स पार लिए माउंटेन रोड पार चलना ऑलरेडी काफी हार्ड था। पार माउंटेन खुद क्लाइंब करना प्योर टॉर्चर निकला। बस आधे घंटे बाद उसको लगा जैसे उसकी मसल्स मेल्ट होने वाली थी, उसके लंग्स इम्प्लोड करने के एज पार। दांत क्लेंच करता हुआ सन्नी आगे और ऊपर चलता रहा। उससे कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करना पड़ता था कि फुटिंग देखे। इस अनस्टेबल आइसी स्लोप पार एक मिसस्टेप आदमी को नीचे टम्बलिंग डेथ के लिए काफी था। बस कुछ प्लेजेंट के बारे में सोच, उसने सोचा। पर कौन सा हैप्पी थॉट समन कर सकता था? कुछ और ना सोच पाने के बाद सन्नी ने इमेजिन करना शुरू किया कि इस ट्रायल के एंड में उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट नाइटमेयर का बोन अवेकेंड के लिए स्पेल द्वारा दिया गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। श्योर बाद के ट्रायल्स उन्हें ज्यादा एबिलिटीज दे सकते थे और उनकी पावर वास्टली इम्प्रूव कर सकते थे, पर यह पहला ट्रायल था जो डिसाइड करता था कि एक अवेकेंड कौन सा रोल प्ले करेगा, उनका पोटेंशियल कितना होगा और क्या प्राइस पे करना होगा, और ये भी कि ड्रीम रियल्म में सरवाइव और ग्रो करने के लिए कौन सा टूल्स मिलेंगे। फर्स्ट नाइटमेयर के बोन का मेन बेनिफिट सिंपल पर शायद सबसे इम्पोर्टेंट था। ट्रायल कंप्लीट करने के बाद एस्पिरेंट्स को सोल कोर्स को परसीव और इंटरैक्ट करने की एबिलिटी दी जाती थी। सोल कोर्स रैंक और पावर का बेसिस द। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कोर उतनी ही बड़ी तुम्हारी माइट। ये नाइटमेयर क्रीचर्स के लिए भी अप्लाई होता था, एक डेडली कैविएट के साथ कि ह्यूमंस के अनलाइक वो मल्टीपल कोर्स पोजेस कर सकते थे। एक लोली बीस्ट के पास सिर्फ एक होता था, पार माउंटेन किंग जैसे टायरेंट के पास 5। कोइंसिडेंटली सोल कोर इम्प्रूव करने का एक हाईवे था ड्रीम रियल्म के दूसरे इनहैबिटेंट्स के कॉर्पसेस से स्कैवेंज्ड सोल शार्ड्स कंज्यूम करना। इसलिए अवेकन पावरफुल नाइटमेयर क्रीचर्स से बैटल करने के लिए रिस्क ऑफ डेथ के बावजूद आउट ऑफ देयर वे जाते थे। दूसरा बेनिफिट कम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर फिर भी वाइटल था। फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करने के बाद एस्पिरेंट्स को ड्रीमर्स, कोलोक्विली स्लीपर्स के नाम से जाने जाते के रैंक में एलिवेट किया जाता था और ड्रीम रियल्म तक एक्सेस मिलता था। वो फर्स्ट विंटर सॉल्स्टाइस पार ड्रीम रियल्म में एंटर करते ट्रायल पास करने के बाद, और जब तक एग्जिट नहीं मिलता तब तक वहाँ रहते फुली अवेकेंड बनकर। फर्स्ट नाइटमेयर खत्म करने और ड्रीम रियल्म में एंटर करने के बीच का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये लास्ट चांस था ट्रेन और प्रिपेयर करने का। सन्नी के केस में वो टाइम सिर्फ 1 महीना था, जो बाद से भी बदतर था। और फिर फाइनल बेनिफिट था हर एस्पिरेंट के लिए यूनिक पहला एस्पेक्ट एबिलिटी। ये थी वो मैजिक पावर जो अवेकेंड को मंडेन ह्यूमंस से ऊपर एलिवेट करती थी। एस्पेक्ट एबिलिटीज डाइवर्स, यूनिक और पावरफुल थी। कुछ को टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता था, जैसे कॉम्बैट, सोर्सरी और यूटिलिटी, पर कुछ सिंपली इमेजिनेशन के बियॉन्ड द। अपनी एबिलिटीज के पावर से आर्म्ड अवेकेंड वर्ल्ड को नाइटमेयर क्रीचर्स के फ्लड से बचा सकता, पर ये पावर एक कैच के साथ आती थी। अपनी पहली एबिलिटी के साथ हर अवेकेंड को एक फ्लॉ भी मिलता था, कभी कभी काउंटर के नाम से जाना जाता था। ये फ्लॉज उतने हाई डाइवर्स द जितनी एबिलिटीज, कंपैरेटिवली हार्मलेस से लेकर क्रिपलिंग या कुछ केसेस में फेटल तक। मुझे वंडर है कि एक टेम्पल स्लेव को कौन सी एबिलिटी मिलेगी, सन्नी ने सोचा, अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं। फ्लॉज का चॉइस दूसरी तरफ ऑलमोस्ट लिमिटलेस लगता है। उम्मीद है मेरी एस्पेक्ट इस फियास्को के एंड में इवॉल्व करेगी, या और भी बेटर कंप्लीटली चेंज हो जाए।
अगर एस्पिरेंट स्पेशली वेल परफॉर्म करता था तो उसकी गिवन एस्पेक्ट अर्ली एवोल्यूशन के थ्रू जा सकती थी। एस्पेक्ट्स सोल कोर्स की तरह रैंक्स में बेस्ड होती थी पोटेंशियल, पावर और रेरिटी के हिसाब से। सबसे लो रैंक था डोरमेंट, उसके बाद अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन, ऑल्दो किसी ने लास्ट वाला कभी नहीं देखा था। इतनी क्रैप जो स्पेल ने मुझे दी है, अगर इसका कोई कॉन्शियंस है तो मुझे कम से कम एक अवेकेंड एस्पेक्ट देना होगा, सही? या शायद एक असेंडेड भी। आखिर में एक टाइनी पॉसिबिलिटी थी ट्रू नेम मिलने की, जैसे एक ऑनोरारी टाइटल जो स्पेल अपने फेवरेट अवेकेंड को देता था। नेम खुद का कोई बेनिफिट नहीं था, पर हर फेमस अवेकेंड के पास एक लगता था। ये हाईएस्ट मार्क ऑफ एक्सीलेंस माना जाता था। पर फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम पेन वालों की नंबर इतनी कम थी कि सन्नी ने इसके बारे में सोचने की तकलीफ भी नहीं की। एक्सेलेंस की किसको जरूरत? मुझे पावर दो, उसने कर्ज किया, फील करता हुआ कि ये विशफुल थिंकिंग की कोशिश ने उसको और डिप्रेस्ड और एंग्री कर दिया। शायद मुझे ड्रीमिंग से एलर्जी है। ऐसी एलर्जी ट्रूली आयरॉनिक होती, कंसिडरिंग कि उसको अपनी बाकी जिंदगी का आधा हिस्सा ड्रीम रियल में बिताना था, अगर वो इतना सरवाइव कर पाए तो। और सन्नी का मेंटल एस्केपेड कंप्लीटली यूजलेस नहीं था। स्लिपरी रॉक्स के नीचे से ऊपर देखते हुए उसने नोटिस किया कि सूरज ऑलरेडी काफी नीचे था। सोचने पर एयर भी ज्यादा कोल्डर लगने लगा था। कम से कम इसने टाइम पास करने में हेल्प की, सन्नी ने सोचा। रात अप्रोच कर रही थी।